यस। नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक्चुअली में हम लोगों की जो क्लास है वो 3 डायमेंशन की चल रही है, यानी ग्रेजुएशन वाले 3D पार्ट की। हमने एकदम बढ़िया सा टॉपिक्स जिसका नाम है शंकु वो एकदम कंप्लीट कर लिया है। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले उसकी थ्योरी कर ली और एकदम सर आपने ना RN स्टाइल में एकदम बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट सिखा के हमने जितने भी PYQ आए हुए थे शंकु के वो सारे के सारे करवा दिए। बाकी एक आधा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन लोग स्पेयर और शंकु यानी कोन और एक्चुअली में अपना सिलेंडर जब तीनों एकदम साथ में करवाएंगे, एकदम PYQ लेके आएंगे उस टाइम वो करवा देंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जो पिछले 5-7 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, 4-5 पेपर हुए हैं, उन सब के जितने भी PYQ वो करवा देंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देंगे। तो आज हमारी आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास का नाम है स्पेयर। यानी आज की क्लास में अपन लोग सारे के सारे मिलके क्या पढ़ेंगे, स्पेयर यानी गोला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यार कि एक्चुअली में गोला है क्या, उसके बाद में इसका सेंटर क्या होता है, रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक गोले को यार किसी प्लेन के द्वारा कट कर दिया जाए जैसे एक वो गोला है और इसको प्लेन के द्वारा कट कर दिया जाए तो एक्चुअली में क्या बनता है। दो गोले आपस में कट हो जाए तो एक्चुअली में क्या बनता है। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वाले वीडियो में अपन लोग सीखने वाले। करें स्टार्ट, आ जाओ भाई साहब। तो आज की जो डेफिनेशन रहेगी सबसे पहले शुरुआत में वो रहेगी स्पेयर की कि एक्चुअली में घोड़ा किसे कहते हैं, क्या है घोड़ा। तो एकदम सुंदर सी डेफिनेशन है कि क्या है कि यार जैसे अपने यहाँ कोई भी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है या 4 डायमेंशन है ना। तो किसी बिंदु का यार कोई बिंदु पथ है, मान के चलो कि यार ऐसा कोई बिंदु, उसका कोई नहीं कोई बिंदु पथ है। अब कैसे बिंदु का बिंदु पथ है, उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यार एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक स्थिर बिंदु किससे, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है। स्थिर का मतलब है ये भाई साहब ये फिक्स्ड है। अब भाई साहब एक बिंदु ये क्या चलित है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। ऐसे नहीं ये दौड़ सकता, इधर चला गया इधर चला गया। एक स्थिर बिंदु से ये जो आपका कोई ना कोई बिंदु, इसका लोकस ऐसे है कि इस स्थिर बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी हमेशा कांस्टेंट, जैसे आर है तो हमेशा आर ही बनी रही। ये नहीं कि यहाँ आ गया तो अब आर प्लस हो गई, नहीं नहीं। इसको इस तरह से, इस पॉइंट को, ये तो फिक्स पॉइंट है और भाई साहब ये बड़ा पॉइंट चलित है। इस चलित पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस प्रकार की कोई कंडीशन बनानी है ताकि इससे और इस पॉइंट से हमेशा जो दूरी है वो अचर बनी रहे। और यार उस अचर दूरी को हम लोग आर के नाम से जानेंगे। अचर दूरी को किससे नाम से जानेंगे, आर के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से ये दूरी मान लीजिए आर है। तो इस प्रकार की जो कोई आकृति बनेगी, सर सुंदर नहीं बनी, सुंदर नहीं बनी ना तो दोबारा बना लेते हैं। आ जाओ भाई साहब दोबारा बनाते हैं क्योंकि सुंदर चाहिए हमें, तो हम सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तो इधर आओ, अब बनेगी सुंदर भाई साहब। ये ना अब बनेगी सुंदर, देखना। ये लो साहब, वेरी गुड, यस सर, अब चमक गया। और मान लीजिए ये आपका कोई ना कोई क्या है, ये इस बार का आपका कोई स्थिर बिंदु है। और यार इधर जो बिंदु है ऐसे, ये चलित बिंदु है। इसकी खास बात ये है कि ये ऐसे चल सकता है कि यार इस स्थिर बिंदु से हमेशा इसकी दूरी अचर रहे। अचर मतलब कांस्टेंट रहे। और इस कांस्टेंट दूरी को विद्यार्थी गुणों कहते हैं, क्या कहते हैं सर, त्रिज्या। और जो विद्यार्थी गुणों ये आकृति बनी है, और जो ये आकृति बनी है, ये जो आकृति बनी है, ये आकृति कहलाएगी स्पेयर। ये आकृति क्या कहलाएगी, स्पेयर। क्या कहलाएगी, स्पेयर। कौन सी डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। स्पेस में जो अभी ये आकृति बनेगी, ये एक भाई साहब प्यारा सा एक घोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, घोड़ा। ठीक है। तो इसमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो सर स्थिर बिंदु, एक तो क्या होना चाहिए, स्थिर बिंदु। और दूरी कैसी होनी चाहिए यार, अचर होनी चाहिए। ये बात हम लोगों ने शंकु में की थी, यस सर। और इनके नाम सब अलग हो गए थे। ये जो स्थिर बिंदु है यार, घोड़े के रेफरेंस में इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। क्या बोलेंगे, सेंटर यानी केंद्र। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि यार शंकु के रेफरेंस में जो स्थिर बिंदु था वो शंकु का क्या कहलाता था, क्या कहलाता था सर, वर्टेक्स। क्या कहलाता था, शीर्ष। यानी सर रिवीजन भी हो रहा है। और जो स्पेयर है इसके रेफरेंस में सर जो स्थिर बिंदु है, ये जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को घोड़ा कह रहा है कि यार मेरा उसको केंद्र कह दो। क्या कह दो, केंद्र कह दो। ठीक है। और यार जो ये स्थिर दूरी है, ये वाली जो आर है, इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो भाई साहब त्रिज्या। इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो सर त्रिज्या। इसको क्या बोल दो, त्रिज्या। तो विद्यार्थी गणों, कोड़े की जो परिभाषा है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें दो चीजें निकल के आ रही है। एक तो आ रहा है स्थिर बिंदु, एक आ रही है अचर दूरी। यानी एक तो आ रहा है केंद्र, एक आ रही है त्रिज्या। ठीक है, ठीक है साहब। अब सुनना, अब मान के चलो कि भाई साहब ये केंद्र है। और कौन सी डायमेंशन में है सर, 3 डायमेंशन में है। तो भाई साहब मान के चलो कि यार इसके निर्देशांक u है,
v है और w है, u है, v है और w है, ठीक है। तो सर इसके निर्देशांक क्या माने? ये तो सर फिक्स था, इसलिए आपने u v w कोई ना कोई कांस्टेंट ले लिया। क्या ये जो बिंदु वो भी फिक्स है क्या? नहीं सर, फिक्स नहीं है, ये तो चलित हो रहा है। लेकिन मान के चलो कि इस बिंदु का निर्देशांक है x y z। z क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि बात थ्री डायमेंशन में हो रही है, थ्री टपल्स में बात हो रही है, R3/R में बात हो रही है। यस सर। तो सर हमारे लिए इसको एक बार फिक्स मान लो तो ये दो बिंदु हो गए, और सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो भी हमें मालूम है। इसलिए सर हम लोग एक प्यारा सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे कि सॉरी, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो विद्यार्थी गणों, आपको पता है कि सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले वाले के निर्देशांक का माइनस स्क्वायर प्लस जो y वाला निर्देशांक है, दोनों का कोई सा कभी v माइनस वाई कर दो या y माइनस वी कर दो स्क्वायर, फिर z माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर आता है r। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो विद्यार्थी गणों आ गया x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्या सर यही का समीकरण होता है? यस, स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो कि यस सर यही गोले का समीकरण होता है। लेकिन सर हम तो एक बड़ा सा सूत्र याद रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। वो क्या है? वो यही चीज है, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे बराबर आर स्क्वायर करोगे, कुछ चीजों को कांस्टेंट मानोगे, तो यार आपको क्या है, आपको यार गोले का क्या एक व्यापक समीकरण मिलेगा। यानी व्यापक समीकरण का मतलब है कि भाई साहब वो ही समीकरण लिख दे तो बस गोले का समीकरण वो ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है वो, जैसे जेपीएच वालों ने लिखा रखा वैसे हम भी लिख देते हैं। तो आ जाओ भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर कौन सा याद करना है? यही याद करना है सर। याद करना है क्या? हाँ, थोड़ा सा देखना है यार, क्योंकि डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो देखना है। क्या सर आजकल सर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं क्या? जरूर जरूर कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लगे। अभी 2025 में है, जिस विद्यार्थी को एक्चुअल में डेफिनेशन पता थी गोले की और एक्चुअल में जो जनरल इक्वेशन होता है वो पता था, तो वो ही आया है। क्या सर वो जीपीएच में क्वेश्चन था? वो तो नहीं था यार। इसलिए क्या सर कॉन्सेप्ट पढ़ी जानी चाहिए, जरूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि आरपीसी थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर रखी है, तो हमें भी करना चाहिए। क्या? जरूर करना चाहिए। ठीक, आओ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। आपको ये याद रखना है। इसके बारे में बताओ सर, हमें ये याद रखना है। कैसे याद रखना है? सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ऐसे करो u v w, फिर 2 लगा दो, यहाँ x कर दो, यहाँ भाई साहब 2 लगा दो, यहाँ y कर दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ z कर दो। साथ में ऐसे सोचो कि कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म तो आएगी, क्योंकि यार इधर आर स्क्वायर रखा हुआ है, तो भाई साहब एक साइड में लेके आ जाओ प्लस डी बराबर 0। सर मामला डन। ठीक है भाई साहब, ये है। अब विद्यार्थी को जैसे ही कोई ये इक्वेशन लिखी जाती है, तो यार इसके सर सेंटर क्या होंगे? तो यार इसके सेंटर बताता हूँ आपको, इसके सेंटर क्या होंगे। इसके सेंटर जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे भाई साहब, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, सबसे पहले तो उसमें 2 का भाग दो और साथ में माइनस का साइन लगाओ। तो सर जैसे एक्स का गुणांक तो सर 2u है, और जैसे 2 का भाग दिया सर u आया। अब इसके कैसा साइन लगाना है सर? माइनस का, तो माइनस का u। सर ये काम x के साथ किया, क्या y के साथ भी सेम ही करें? यस, इसमें भी 2 का भाग दो, जो बचा माइनस आई, तो माइनस v और माइनस w ये होते हैं सेंटर। अब भाई साहब जब इस प्रकार की इक्वेशन दी जाती है तब ये होते हैं सेंटर। और विद्यार्थी गणों कंफ्यूजन मत होना, जब इस प्रकार की इक्वेशन दी जाती है तो भाई साहब सेंटर सीधे सीधे होते हैं। तब सेंटर होते हैं u v और w, तब होते हैं u v और w। और भाई साहब प्यारी सी रेडियस r, ये रही r, इधर r स्क्वायर है तो r, क्योंकि हमने क्या माना था, सेंटर यहाँ u v w माना था। और हमने व्यापक समीकरण हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ सारे के सारे प्लस के साइन ले रहे हैं। एक चीज यार याद रखना, किसी का भी कोई व्यापक समीकरण हो, कोई भी जनरल समीकरण हो, हमेशा प्लस का साइन ही आता है, क्योंकि यार एक प्यारा सा समीकरण है। क्योंकि आपको पता है प्लस के साइन पे है ना, आप दूसरे साइन का प्रभाव डालोगे ना तो वो दूसरा साइन निकल के आ जाएगा। जैसे प्लस के साइन पे माइनस का प्रभाव डाला तो माइनस आ गया, प्लस के साइन पे प्लस का प्रभाव डाला तो प्लस ही रहा, प्लस ही रहा। समझ में आ गया? लेकिन माइनस का साइन है, प्लस का प्रभाव डाला यार, माइनस इंटू प्लस माइनस से रहने वाला है। प्रभाव किसका डाला? प्लस का, लेकिन चेंज नहीं हुआ। इसलिए हमेशा याद रखना, जब जब आपको कोई जनरल इक्वेशन दी जाती है तो हमेशा मैथमेटिक्स में प्लस के ही साइन आते हैं।
इसलिए जनरल इक्वेशन में किसके साइन है सारे के सारे? प्लस के। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर, चमक गया। डन। तो गोले का विद्यार्थी गणों ये व्यापक समीकरण है और इसका सेंटर होगा माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। अब आपको देखो, मैं आपको याद करने का बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा, पहले इतनी सी बात देख लो। तो सर सेंटर मिल गया, तो हमें सर प्यारी सी रेडियस बताओ। सर हमें प्यारी सी रेडियस बताओ, तो भाई साहब रेडियस बता देते हैं। ये है आर बराबर अंडर रूट, भाई साहब जितने सेंटर आए हैं उन सब का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो सर सेंटर आया माइनस यू, स्क्वायर करेंगे तो यार सोचो यू स्क्वायर ही हो जाएगा। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। और भाई साहब माइनस साइन लगाना यहाँ पे, माइनस साइन। और ये जो डे आ रहा है इसको घटा देना, और साथ में याद रखना ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए भाई साहब। यदि ये ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा है, कौन? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा है, नहीं बनेगा गोले का समीकरण। यदि आपको कल को कोई इंटरव्यू में से पूछ ले भाई साहब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू यू वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो किसका समीकरण है, और यदि आपका डायरेक्ट आंसर आता है गोले का समीकरण है, भाई साहब आप वहीं के वहीं रह गए हो। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये गोले का समीकरण तभी बनेगा जब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यदि ये नेगेटिव आ गया तो फिर काल्पनिक गोला। काल्पनिक गोला मतलब काल्पनिक, कैसा? वास्तविक गोला नहीं बनेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिक अंडर रूट वाली ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है। तो विद्यार्थी गणों ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये आपको याद करनी है। और मैं जैसे मैंने बार बार बोला, मुझे पता है मेरे उस साइड में बैठा हुआ लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट बैठा उसके याद हो गया। ठीक है सर, याद हो गया। तो यार इसका इससे क्या ज्ञान मिला? देखो भाई साहब इससे ज्ञान क्या मिला सर? याद हो गया क्या? इन्हीं चीजों से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब जब हमने इस समीकरण को देखा तो पाया, क्या पाया? कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक एक है, साथ ही साथ तीनों के गुणांक सेम होने चाहिए। पहली खास बात, एक्स स्क्वायर भाई साहब वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इन तीनों के गुणांक सेम होने चाहिए और सेम साइन के होने चाहिए। ऐसा नहीं है 7 - 7 और यहां आ गया 7। इस कंडीशन में भाई साहब गोला बढ़ ही नहीं सकता। ओके, समझ में आ गई? पहले खास विशेषता, पहले खास विशेषता यहां लिख दो। पहले खास विशेषता कि भाई साहब, पहली खास विशेषता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों के गुणांक सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और एक तो अपन बना ही लेंगे, जैसे यहां आ गया 7 7 7, तो भाई साहब 7 का भाग दे देंगे। एक खास बात सर, रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, इनका सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर आएगी। अब आपको यार सच में ऐसा लग रहा होगा कि यार डेफिनेशन को सर आपने 4 5 मिनट दे दिए, क्वेश्चन सोल्व करवाने चाहिए थे। भाई साहब मैंने 4 5 मिनट दिए तो ये समझो कि आगामी आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही भी होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट थी अब आपके मस्तिष्क में है। देखना, अब बताओ सर क्वेश्चन करवा दो। ये लो भाई साहब आरपीएससी 2025 ग्रेड फर्स्ट का सवाल, ग्रेड फर्स्ट का सवाल देखो भाई साहब कितना प्यारा सवाल बनाए कि यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस लेमडा एक्स वाई माइनस बी प्लस 1 × जेड माइनस ए बराबर जीरो, ये देखो भाई साहब गोले का समीकरण, ये गोले का समीकरण है जहां ए बी सी लेमडा अचर है। तो भाई साहब इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो सर? इसकी रेडियस। लेकिन अगले वाले ने कहा है कि ये जो समीकरण है ये गोले का समीकरण है, जैसे नाम आया गोले का समीकरण है। पहले मेरे जैसे मैं स्टूडेंट हूं, आर एस सर का पढ़ाया हुआ है कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक सेम होना चाहिए, और सर सेम होना चाहिए। तो ये आ गया ए बी और सी, तो मैं देखूंगा भाई साहब सी की वैल्यू यदि 3 है, आगे ए बी सी, क्योंकि देखो यहां आएगा ए बी सी, है ना? ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी कहा गया इसमें? सी एक्स स्क्वायर मस्ट बी 3 प्लस 2 लेमड़ा एक्स वाई प्लस बी माइनस ए, सी कहा गया? कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? एक मिनट, सी दिख ही नहीं रहा, ए बी सी, सी तो है नहीं इसमें, ए बी और लेमड़ा ऐसे करेंगे। एक सेकंड, एक मिनट में पेपर में देख लेता हूं।
एक सेकंड देखो, ये रहा पेपर, पेपर में देख लेते हैं। यदि ax² माइनस by² प्लस 3z² प्लस 2a प्लस लेमडा xy माइनस b प्लस 1z माइनस a बराबर 0 गोले का समीकरण a b c है ही नहीं यार। अगले वाले ने ये और कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि अगले वाला सोच रहा कि a b c इसको मानेंगे। तो भाई साहब मान लीजिए कि ये c बराबर 3 है, c बराबर 3 है, z² गुणांक यदि 3 है तो भाई साहब ये गुणांक x² का होना चाहिए। क्या ज्ञान मिला इससे कि सर a बराबर भी 3 होना चाहिए, a बराबर भी 3 होना, यानी y² का गुणांक भी क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। इसका मतलब माइनस बी बराबर भी 3 होना चाहिए, माइनस बी बराबर भी 3 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, यानी हमें ए बी से की। अब भाई साहब इसका गुणांक है, ये क्या एक्स वाई। सर आपने जस्ट अभी हमने सिखाया है कि सर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इनके गुणांक तो आते ही नहीं है, सर आते ही नहीं है। तो भाई साहब इसको नहीं लेके आना, इसका मतलब इसका गुणांक क्या करना पड़ेगा, इसका गुणांक करना पड़ेगा 0, यानी ए प्लस लेमड़ा बराबर 0, यानी सर ए बराबर माइनस लेमड़ा, ए बराबर माइनस लेमड़ा। ये इतनी सारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ए बराबर है 3, बी बराबर है -3 और सर लेमड़ा बराबर है यानी लेमड़ा बराबर है -3। ये सब की वैल्यू आ गई, इन सब की वैल्यू आ गई। आगे भाई साहब अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब भाई साहब एक बी की वैल्यू आएगी। अब सुन इतनी वैल्यू आ गई, तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए क्या चाहिए सर, एक्स का गुणांक चाहिए, एक्स है नहीं, वाई का गुणांक चाहिए और जेड का गुणांक। और भाई साहब जेड का गुणांक कितना है, -b+1 है, ठीक है, -b+1। तो इसके किसका भाग देना पड़ेगा सर, 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना। क्यों, क्योंकि सर आपको पता है क्या आता है, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz। तो w कैसे निकलेगा, डिवाइड में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा, और उसके फिर माइनस साइन लगाना है, तो माइनस माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा भाई साहब प्लस, ये आ जाएगा प्लस। अब देखो भाई साहब b की वैल्यू कितनी है, -3 +1 2, है ना, कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू है -3, -3 प्लस वो तो इतना आ जाएगा -1, ये आ गया -1। किसकी वैल्यू, ये आ गई w की वैल्यू भाई साहब, ये आ गई w की वैल्यू। अब भाई साहब इनके गुणांक 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो गुणांक कितने हैं, यहाँ गुणांक कितने हैं, यहाँ सबके गुणांक कितने हैं, सबके गुणांक का सर 3, 1 बनाने के लिए सब में 3 का भाग देना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसमें भी 3 का भाग देंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म में भी 3 का भाग देंगे, यहाँ 3 का भाग दूंगा तो आ जाएगा -1/3, -1/3। एक्चुअली में ये w की वैल्यू है, ये है एक्चुअली में w की वैल्यू, क्योंकि भाई साहब इसके गुणांक का भाग देना पड़ेगा, तो -1/3। सर ये जो आपका कांस्टेंट इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो भाई साहब -1 की वैल्यू कितनी है 3, और इसमें भी 3 का भाग गया, तो एक्चुअली में आ गया -1, -1, -1, -1, ठीक है, -1। तो रेडियस बताओ, r बराबर √u² 0² प्लस v² 0² प्लस w का स्क्वायर 1/9, और -1, माइनस माइनस साइन तो आता है, फिर आता है डब्लू, सॉरी फिर आता है -d, तो -d की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1, 9 और 1 10, √10/3 और इज इक्वल्स टू √10/3। विद्यार्थी गणों ये है आपका आंसर, ये है आंसर त्रिज्या का, ये है त्रिज्या का आंसर। मेरे अकॉर्डिंग आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि सर एक्चुअली में आरपीसी ने थोड़ा सा पैटर्न तो चेंज किया है, लेकिन सर कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा रहे। यानी आपको डेफिनेशन सबकी बहुत अच्छे से समझनी है, चाहे भाई साहब वो शंकु हो, चाहे वो गोला हो, और चाहे कहीं ना कहीं वो बेलन हो। और यार यदि कॉन्सेप्ट सीख ली ना, मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन छूटेगा और टाइम भी नहीं लगेगा। मैं क्या कि आपको समझा रहा था 1 बाई 1 स्टेप से, और यदि आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पहले देख लिए तो यार फटाफट से कर ही दोगे। ओके, समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब भाई साहब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है प्यारी सी, कि गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। अब भाई साहब काट पीट चाल के गोला कैसा गया, कि एक्चुअली में क्या है, ये समझो, डायग्राम समझो पहले से आराम से, कि आपके पास यार ये को गोला है, कोई ना कोई ऐसे गोला है, ठीक है, ये गोला है। अब भाई साहब आपने किसी समतल के द्वारा इसको कट किया, ये लो साहब समतल, ये समतल, अरे इसको कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। आप ऐसे यार फील कर सकते हो कि आपके पास कोई गेंद है और गेंद को यार ऐसे कट किया, कट किया, तो क्या बनेगा, कोई ना कोई सर सर्कल बनेगा, ऐसे ऊपर यार इसके सर्कल बनेगा ऐसे, और मान के चलो कि यार ये कोई सर्कल बन गया, यस सर,
किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, एक वर्त का निर्माण होगा। तो यार कल को ये भी पूछ लेंगे कि भाई साहब एक गोले और समतल के प्रतिच्छेद से परवलय का निर्माण होता है। गलत स्टेटमेंट, गलत, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लगे हैं, स्टेटमेंट वाइज कथन आ रहे हैं बार बार। तो किसका निर्माण होता है, वर्त का। अब भाई साहब जैसे वर्त का निर्माण हुआ तो अगले के पास में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है, वो आपको क्या कर देगा, तैयार कर देगा। क्या, क्योंकि सर वर्त जैसे बना तो वो पूछेगा बताओ वर्त के केंद्र, बताओ भाई साहब वर्त के केंद्र, और क्या हो सकती है बताओ वर्त की त्रिज्या, ये पूछेगा, ये पूछेगा। सर क्या, क्या देके क्या पूछेगा, भाई साहब आपको दे देगा प्यारा सा घोड़ा, एक दे देगा समतल का समीकरण, बोला गोले का और समतल के प्रतिच्छेद से एक प्यारे से वर्त का निर्माण हुआ। उस जिस वर्त का निर्माण हुआ है उसके पास दो चीजें, सर क्या है दो चीजें, एक तो यार उसके पास पक्का से केंद्र है, और एक भाई साहब पक्का से उसकी त्रिज्या है। वो आपसे पूछेगा, सच में पूछेगा क्या, जरूर पूछेगा। मान लीजिए ये उसका क्या है, सेंटर है। अब सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं बताता हूं आपको तरीका। मैं दो तीन तरीके बताता हूं आपको, आपको एग्जाम में कैसे करना है और आपको यहां कैसे समझना है, और आपको एकदम पूरा माइंड आपका खोल देता हूं, देखना सुन। ये मान के चलो विद्यार्थी गणों जो वर्त बना है वो इसका सेंटर है, और भाई साहब मान के चलो ये उस घोड़े का, जो आपके पास घोड़ा है उसका सेंटर है। इसका मतलब आपको जिस घोड़े का समीकरण दिया है, एक मिनट रुकिए, आपको जिस घोड़े का समीकरण दिया है उसे आप सेंटर फाइंड आउट कर लेना। इसका मतलब ये आपके पास उसका सेंटर है। सेंटर तो कहीं ना कहीं सर रेडियस भी है, जरूर साहब रेडियस भी है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है आपके पास, यस, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी है रेडियस, और मैं इसको नाम लेता हूं आर। ये आगे भाई साहब ये त्रिज्या आपके पास है। ये भाई साहब आपका समतल है, ये आपका समतल है, यस, ये आपका समतल है, और ये भाई साहब उसका क्या है, केंद्र बिंदु है। यानी भाई साहब आपको जब जब पूछेगा कि वर्त का केंद्र बताओ, वर्त का क्या बताओ, केंद्र, इसका मतलब वर्त का केंद्र समतल के ऊपर है, यानी समतल का ही कोई ना कोई बिंदु है। यानी विद्यार्थी गणों वो ऑप्शन आपको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है, वो बिंदु यानी वो केंद्र आपको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है जो समतल के समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता, जो समतल के समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों, क्योंकि भाई साहब वो बिंदु कहीं ना कहीं और रखा हुआ है। यस या नो, समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि ये ज्ञान कहां से मिला यार, ये कोई शॉर्टकट, वो शॉर्टकट नहीं है जो एक आधे पर्सन पे लगते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। यस सर, यानी सर ये वो वर्त का वो बिंदु है, ये वर्त का वो केंद्र है जो सर समतल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब कल को कोई बोलेगा विद्यार्थी, क्या सर पहला ऑप्शन है यार सच में वो सेटिस्फाई कर गया, तो क्या वही वर्त का केंद्र है, गलत बात, वो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, कल को तो वो ये बिंदु दे देगा, क्योंकि ये बिंदु भी तो भाई साहब समतल का ही समीकरण है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, क्योंकि भाई साहब समतल का समीकरण बहुत छोटा सा देगा, छोटे छोटे आपको ऑप्शन देगा, तुरंत पुट किया, और ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है, दिखाऊंगा मैं आपको। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब विद्यार्थी गणों, विद्यार्थी गणों आपको क्या एक्चुअली में ये नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है ना, इस पर ध्यान देना आप। ठीक है सर समझ गए, ये तो आ गई आर। आपको निकालनी है भाई साहब ये वाली त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। इसका मतलब सर यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी बिंदु की, ये कोई ना कोई बिंदु है लेकिन है अभी वर्त का, सॉरी गोले का केंद्र, ये है गोले का केंद्र भाई साहब, इस गोले का केंद्र है, ये डिस्टेंस आपको मिल जाए और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सर एक प्यारे से समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा जिसमें कर्ण भुजा होगी, आपके पास में सर आधार होगा, आपको लंब ज्ञात करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपको इस बिंदु से इस बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, और आपने यार बहुत बार लंबवत दूरी ज्ञात की है नहीं की, मान के चलो आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 नाम से कोई समतल है, इसकी x1 y1 और z1, इनसे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो विद्यार्थी गणों डिस्टेंस ये होती है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड में x1 y1 और z1 के गुणांक के स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट
गुणांक आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्यारा सा मोड। मोड क्यों? डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, राइट। यानी डी बराबर मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई साहब, ये होती है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, तो सर ये हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ये फाइंड आउट हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान दिया टी, अब आपको मान के चलो आर फाइंड आउट करना है। तो विद्यार्थी गणों आर बराबर अंडर रूट मोड आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का मोड। यस, ये कहां से आई? ये आगे भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ गई? केंद्र फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करना है। अब केंद्र कैसे फाइंड आउट करना है वो भी सिखा देता हूँ, वो भी सिखा देता हूँ। कोई प्यारा सा क्वेश्चन है क्या? है क्या कोई प्यारा सा क्वेश्चन? ये देखो भाई साहब, ये आ गया प्यारा सा क्वेश्चन। स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। क्या है सर? भाई साहब बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 बराबर 0। क्या है? अगले वाले ने दे रखा है कि भाई साहब ये गोला है। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये है गोला। नहीं चेक करना आपको गोला है कि नहीं है, ये है भाई साहब। ये भाई साहब कोई समतल है, ये समतल है। क्या हुआ? आपस में इनका प्रतिच्छेदन हुआ, आपस में इनका प्रतिच्छेदन हुआ। किस चीज का निर्माण होगा? वर्त का होगा। जैसे निर्माण होगा दो चीजें जनरेट होंगी, एक तो केंद्र, एक भाई साहब आएगी त्रिज्या। वो बतानी है आप, वो बतानी। जैसे मैंने देखा कि यार सच में गोला है क्योंकि गुणांक सबके एक है। अब देखना क्या है, जैसे अपन सेंटर कैसे करेंगे? सेंटर, सेंटर देखेंगे भाई साहब एक्स के गुणांक दो, दो का भाग दो एक, माइनस लगा दो माइनस चिन्ह, माइनस एक। दो का भाग दिया माइनस एक आया, माइनस लगाया प्लस एक आ। दो का भाग दिया माइनस दो आया, माइनस साइन लगाया। तो ये सेंटर, ये सेंटर भाई साहब। रेडियस बताओ सर, रेडियस अंडर रूट एक का स्क्वायर एक प्लस चार माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 19, 19 एक 20 5 25 रूट 25 5। प्यारी 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 रेडियस 5। समझ में आएगी? दो चीजें, ये तो ये दो चीजें हमने क्या, ये गोले की इंफॉर्मेशन है। ये हमने गोले की इंफॉर्मेशन की गोला तेरा भाई साहब केंद्र, तेरा केंद्र है माइनस एक एक दो और तेरी प्यारी सी त्रिज्या है 5। ठीक है, ये है भाई साहब समतल। अब जिन जिन को पावर ऑफ वेक्टर ये चीजें मैंने सिखा दी थी, जिनको पता है कि भाई साहब ये जो समतल है, इस समतल के जो एक्स वाई और जेड के गुणांक है, वो भाई साहब उस समतल के कोई न कोई लंबवत वेक्टर होता है, उसके डायरेक्शन रेशियो है। उसके क्या है? डायरेक्शन रेशियो। यानी भाई साहब कोई न कोई सर ये जो समतल होता है ना, उसके जो परपेंडिकुलर लंबवत वेक्टर होता है एन वेक्टर, उस वो है, वो क्या है? वो है भाई साहब इसका गुणांक है एक आई के प्लस टू जे के प्लस टू के। ये है वो, ये है वो एन वेक्टर जो इसके लंबवत है, जो इसके हमेशा लंबवत है ना। समतल के पास एक प्यारा सा यार क्या है, खूबसूरत सा एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जिसको एन वेक्टर, यानी एन वेक्टर यानी लंबवत वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये वो है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जैसे ये लिखा होता है ना, कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखा होता है, तो आप उसको तुरंत वेक्टर में चेंज कर सकते हो। सर क्या फायदा? मजे मजे अभी दिखाऊंगा, क्योंकि कई तो रटते हैं इस चीज को, रटना नहीं। अब भाई साहब डायग्राम बना लो प्यारा सा। ये भाई साहब आपके पास, इसको उठाओ पहले। हाँ जी, ये भाई साहब क्या है? ये सर ये है घोड़ा, मान के चलो ये घोड़ा है, ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। हमेशा आपको है ना ऐसे ही समतल जब भी बोले ऐसे तुरंत एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, कर लिया। और भाई साहब ये बनेगा, मान के ये है इसका सेंटर, तुरंत कर लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? क्योंकि ये गोले की त्रिज्या है, तो ये आगे 5। ये अपन को फाइंड आउट करनी है। ये सेंटर कितना है सर? माइनस एक एक और दो, ये। और भाई साहब समतल का समीकरण कितना है? एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस 7 बराबर 0। प्लस 7 ही है ना, 9 तो नहीं है ना? प्लस सेवन दिखाओ रे। हाँ प्लस 7 ही है। तो भाई साहब इस समतल की इस पॉइंट से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो माइनस एक प्लस टू प्लस दो दो चार प्लस का 7 अंडर रूट 3। 3 कैसे आ गया? एक का स्क्वायर 4 4 8 एक 9 का रूट लगाया 3। इनको देख लो भाई साहब, ये डिस्टेंस आ जाएगी कितनी? आ जाएगी ये एक, ये 5 5 7 12, 12 में 3 का भाग दिया, आगे 4, आगे भाई साहब 4, ये आगे 4, ये 4 आएगा तो ये ऑटोमेटिक कितनी आ गई? 3 आ गई। ये कितनी आ गई? ऑटोमेटिक 3। ये 3 के आगे सर ये जो आपका वर्त बना है ना,
उसकी त्रिज्या, ये लो भाई साहब वर्त की त्रिज्या 3। एक ऑप्शन में पक्का से वो कहीं ना कहीं दो तो ऑप्शन देगा देगा, हमेशा तीनों तीनों नहीं देगा, कहीं ना कहीं अलग देगा। अब अपन को क्या चाहिए, इस पॉइंट के, ये जो प्यारा सा पॉइंट है इसके निर्देशांक चाहिए, और ये प्यारा सा पॉइंट वर्त का केंद्र है। वर्त का क्या है, केंद्र है। सुनना यार कि सर ये कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, हमें यार जैसे वो समतल दिया, ये समतल है, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मान लीजिए ये, और ये आपको पता है कितने एन वेक्टर, कितने भाई साहब, आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के राइट, ये है। इसका मतलब सर इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन की क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए। इस लाइन, ये कोई ना कोई लाइन है ना, हमें पता है थ्री डायमेंशन में, मैंने यार बार बार सिखाई है कि यार एक लाइन की इक्वेशन आराम से मिल सकती है यदि एक तो उसका कोई ना कोई बिंदु बता दे, और साथ में उसके जो पैरेलल लाइन है उसके यार डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों में से कोई एक बता दे, तो फिर मजे ही मजे। हमें यहाँ दोनों जानकारी जुट रही है। ओहो, इधर से घोड़ा गला नष्ट हो गए, हमें इधर से दोनों जान, देखो क्या है यार, क्या है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे, ये आ गया ना, यस, इसका मतलब चला नहीं आ रहा, ठीक है, एन वेक्टर ये आ गया, ठीक है। तो भाई साहब इस लाइन की क्या चाहिए हमें, इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं, क्योंकि सर ये लाइन एक तो बिंदु -1 1 2 से जा रही है, और सर इसके पैरेलल, क्योंकि ये हमेशा लंबवत रहेगा और ये लाइन भी लंबवत है, इसके डायरेक्शन रेशियो पता है हमें कितने हैं भाई साहब, 1 2 2। तो भाई साहब इस लाइन का समीकरण आ जाएगा एक्स माइनस जो बिंदु है पहले वाला, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो कितना है, एक, एक आ जाएगा भाई साहब, एक, ये कर दो डायरेक्शन, हाँ ठीक है, 1 मिनट रे, ठीक है, एक बराबर y-1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2, ये आ गया दूसरा वेक्टर 2, बराबर z में 2 बराबर, बराबर भाई साहब आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि सर ऐसे समझो कि यार ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, तो विद्यार्थी गणों मान लीजिए आर वेक्टर बराबर लेमडा, लेमडा एस वेक्टर, दो वेक्टर कोई भी यार वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, उनको ऐसे लिखते हैं आर वेक्टर बराबर लेमडा एस वेक्टर। तो यार आई कैप के गुणांक, जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक तीनों के बराबर है, तो भाई साहब एक साइड में जाएंगे लेमडा इन सब के बराबर रहेगा, तो भाई साहब ये आ गया लेम, ये आ गया लेम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर आ गया, कितना आ गया, लेमडा -1, वाई बराबर आ गया भाई साहब 2 लेमडा, 2 लेमडा, इधर जाएगा +1, ठीक है भाई साहब, और z बराबर आ गया 2 लेमडा +2 ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझना यार कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है कि सर लेमडा के अलग अलग मानों पर, मान के चलो कि लेमडा कभी कुछ है, तब यार मान के चलो एक्स वाई जेड का मान यहाँ आ जाएगा। लेमडा के अलग अलग मानों पर इस लाइन के अलग अलग बिंदुओं का निर्माण होगा, अलग अलग बिंदु हमें मिलेंगे, जब जब लेमडा की वैल्यू चेंज होगी इस लाइन पर हमें अनेक बिंदु मिलेंगे। मान के चलो कि यार हमने जो लेमड़ा माना है वो एक ऐसा लेमड़ा माना है जिसके लिए हमें इस बिंदु की निर्देशांक मिल जाए। मान के चलो कि हमने वो लेमड़ा माना है जिस लेमड़ा के लिए हमें इस बिंदु के लिए निर्देशांक मिल जाए, सेट। और आपको पता है कि सर ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहाँ स्थित है, ये एक तो वर्त का केंद्र है, साथ ही साथ इस प्लेन पर भी स्थित है, क्योंकि सर दोनों का कॉमन पॉइंट है, यदि ये प्लेन पर भी स्थित है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू प्लेन की अब सेटिस्फाई करेगा, तो तीनों वैल्यू को भाई साहब इस प्लेन की इक्वेशन में लिख दो, और प्लेन की इक्वेशन आपको पता है कितनी है, x + 2y, यानी विद्यार्थी गणों x की वैल्यू है लेमडा-1 +2y, y की वैल्यू कितनी है 2 लेमडा +1 +2z, z की वैल्यू है 2 लेमडा +2 +7 बराबर 0। मैं एक बार चेक लेता हूँ क्या सच में यही है क्या, +2z बराबर 0, क्यों, क्यों किया ये पॉइंट, क्योंकि सर ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट उस समतल का भी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यदि आपके पास ऑप्शन में ऐसा कोई बिंदु मिल जाए जो भाई साहब इस समतल को सेटिस्फाई नहीं करे, यार वो वर्त का केंद्र हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहीं से सवाल जब सोल्व कर रहे हैं तो यार सच में समतल के समीकरण में रख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट छिपी हुई हैं
आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भरपूर एनर्जी के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इसका सॉल्यूशन। अदरवाइज तो कब का ही सॉल्यूशन करवा के बोल देता यार ये इसके अंदर ये त्रिज्या है। नहीं जी नहीं, आपको क्या है, कॉन्सेप्ट सीखनी है। मैथमेटिक्स तीन चार चीजों से जुड़ी हुई है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यार उसकी कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गई। इसका मतलब यदि आपके पास कैलकुलेशन है, एक्यूरेसी और स्पीड है, चयन श्योर है, चयन श्योर है आपका। ठीक है भाई साहब, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस सेवन बराबर जीरो, सिर्फ इसमें एक लेमड़ा है तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। सब लेमड़ा को एक साइड में कर दो, यहाँ गया चार लेमड़ा, यहाँ गया चार लेमड़ा, चार ये हो गया, चार ये और एक ये हो गया, आठ और एक नाइन लेमड़ा। कौन बचा साथ में, कॉन्स्टेंट बचा, माइनस एक प्लस का दो, माइनस एक प्लस का दो प्लस का चार और प्लस का सेवन बराबर जीरो। नाइन लेमड़ा कितना बचा भाई साहब, ये आ गया एक, पांच, सात पांच बारह, इधर जाएगा माइनस का बारह। तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई, तीन का भाग दे दो, चार ते बारह माइनस का चार बट्टे में तीन। ये आ गया भाई साहब लेमड़ा का मान। लेमड़ा का जैसे मान आ गया, आप यहाँ लेमड़ा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई और जेड की। और एक्स वाई जेड हमने क्या, कौन से पॉइंट के निर्देशांक, अभी ये वो लेमड़ा माना था जिसके लिए ये निर्देशांक है भाई साहब, यही है। यस या नो, यस। तो ये वर्त के क्या आ जाएंगे, अब के अंदर आ जाएंगे, और रेडियस इसकी कितनी है, तीन। तो आपको सोल्व कैसे करना है, एक तो तरीका ये रहा, एक तो तरीका ये रहा, दूसरा तरीका समझ लो यार, रेडियस निकालना बहुत आसान है, रेडियस निकालना बहुत आसान है। तो किसी ने किसी ऑप्शन में रेडियस तीन की बजाय कुछ अलग देगा, उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। जैसे मान के चलो दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, दो बचे, और मान के चलो यार दोनों में कोई न कोई एक ऐसा बिंदु आपको शायद मिल जाएगा, 100% तो नहीं मिलेगा, शायद मिलेगा, जो भाई साहब प्लेन के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो उसको डिस्कार्ड कर देना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यदि इस प्लेन के समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है तो वो हमेशा ही वर्त का केंद्र होगा। ये बात सरासर गलत है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये बिंदु भी दे सकता है आपको कल को, वो ये भी दे सकता है। ठीक है, डन है मामला। तो जब जब इस प्रकार का प्रश्न आए, जब जब इस प्रकार का प्रश्न आए, कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखी कि सर जब जब भाई साहब गोले के और भाई साहब एक प्लेन का कोई प्रतिच्छेदन होता है, जब गोले और प्लेन का प्रतिच्छेदन होता है तो एक प्यारे से वर्त का निर्माण होता है, वर्त का निर्माण होता है तो केंद्र और त्रिज्या उत्पन्न होते हैं। उनको हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस, नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब भावी शिक्षकों की तैयारी बहुत जोरों और शोरों से चल रही होगी। आपको थ्री डायमेंशन आपको सिखाई जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो रहेगा स्पेयर का, यानी गोले का। और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ यार आज। आज अपन लोग यार, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे सीखेंगे यार। इससे रिलेटेड यार ऐसा मुझे नहीं लगा कि पिछले 3-4 साल से जो भी आरपीएससी ग्रेड सेकेंड, ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट के प्रोफेसर वाले जो भी पेपर हो रहे हैं, इस टॉपिक से यार 3D में क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। और यार एक्चुअली में जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तब तो मजा आएगा आएगा। और मैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप आरपीएससी ने पूछे और मैं जो सोल्व कराऊंगा, उस सोल्व करवाने का जो तरीका आप लोग सीखोगे, उसमें यार और भी मजा आने वाला है। क्योंकि यार मैं वैसा तरीका सिखाने वाला हूं जिसके आपको 100% एक्यूरेसी के साथ साथ में आपके क्वेश्चन करने का जो टाइम रहेगा वो यार विथ इन 1 मिनट रहेगा। 1 मिनट से कम में आप उसको सोल्व कर दोगे। मैं जितने भी आए हुए क्वेश्चन है ना, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो यार सारे इसी टॉपिक करवाने के बाद में तुरंत करवा दूंगा, और 2-3 क्वेश्चन यार आपको दूंगा। फिर देखना आप कहोगे यस सर अब मजा आ गया है। तो करें स्टार्ट। एकदम समझने वाला टॉपिक है यार, बहुत शानदार टॉपिक है। सुनो, एक्चुअली टॉपिक्स का नाम है विद्यार्थी गणों कि यार गोले तथा समतल के प्रतिच्छेदन से बना वर्त। यहां तक आप आराम से पढ़ो कि साहब ये चीज हमने आपने सर सिखा दी थी कि यार सर जब गोले का किसी समतल के द्वारा कट होता है तो सर एक सुंदर सा एक प्यारा सा वर्त बनता है। और यार इस वर्त से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे, बताओ भाई साहब इस वर्त की क्या रेडियस है, बताओ भाई साहब इस वर्त का सेंटर क्या है, ये जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। थोड़ा सा एक आगे स्टेप बढ़ते हैं, और वो बोल रहा है कि भाई साहब जो वर्त बना है उस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण बताओ। वापिस दिया गोला, एक दिया समतल, और फिर से एक प्यारा से गोले का समीकरण पूछ रहे हैं।
समझना कि सर एक्चुअली में क्या, मैं यार डायग्राम के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, पीवाई के माध्यम से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मस्तिष्क पे एकदम अच्छे से सेट कर दूंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। समझो यार, ये बोल रहा है कि भाई साहब, ये टॉपिक्स बोल रहा है कि आपके पास एक प्यारा सा एकदम घोड़ा है। ठीक है सर, ये लो घोड़ा प्यारा सा बन गया, इसका कोई ना कोई सेंटर है सर, ये रहा सेंटर। एक सर क्या आया, प्लेन आया, प्लेन आते सर इसको कट किया, कट करते एक सर सुंदर सा एक आर रेडियस का एक वर्त बना। बना के दिखाओ सर, कौन सा बना, ये लो यार, ये लो यार, ऐसे कोई ना कोई वर्त बना, यस सर बना। ठीक है, अब भाई साहब बोल रहा है कि ये वर्त बना, तब तक तो आपने इस वर्त के सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लिए और आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया, और मैंने स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से ये चीज आपके मस्तिष्क में सेट भी कर दी। तो अगला टॉपिक बोल रहा है कि यार ये जो वर्त बना है, इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण बताओ। अरे यार सर, इस वर्त वर्त से तो सर अनंत गोले गुजर सकते हैं, यस या नो? कितने गोले गुजर सकते हैं, अनंत। तो क्या सर इन्फिनिटी गोला का समीकरण हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, वन बाई वन? नहीं रे, वो आपको अनंत गोले में से किसी एक विशिष्ट गोले का समीकरण आपको पूछेगा। कैसे बन सकते हैं अनंत, पहले तो मैं वो दिखा दूं आपको डायग्राम के माध्यम से। ठीक है यार, जैसे ये कोई वर्त है, जैसे ये कोई, तो भाई साहब इस वर्त से तो ये गोला भी गुजर रहा है, यस या नो? अरे पीछे तो गया ही नहीं, स्लाइड छोटी पड़ गई यार, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अपन यार इसको हटा के, अरे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ सीख लेते हैं, इसमें क्या, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये लो भाई साहब सुंदर सा प्यारा सा ये लो घोड़ा साहब, यस सर मजा आ गया। और यार ये लो सेंटर बढ़िया सा, ठीक है। और भाई साहब ये करो, आप कोई ना कोई क्या क्या प्लेन कट किया, इसको कर दिया प्लेन कट। अब प्यारा सा एक क्या बनेगा, वर्त। तो भाई साहब एक वर्त बना दो, इस डायग्राम से बना दो सर, ऐसे इस कलर से। ये लो साहब कोई ना कोई एक सर्कल बन गया। और मान लीजिए इस सर्कल की, इतना तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया कि सर ये इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर है, और ये प्यारी सी आर रेडियस हो जाएगी किसकी, सर्कल की, जो सर्कल बना है इसकी आर। और सर इसकी जो हमने रेडियस मानी थी वो तो आर, ये आर वाली। और यार हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जितनी भी सारी कॉन्सेप्ट थी वो सीख ली। इस टॉपिक में क्या सीखना है उस पर फोकस करो, इस पे क्या सीखना है उस पे फोकस करो। तो यार इन सबको थोड़ा थोड़ा हटा दो, इनको हटा दो, ये आर और इनको हटा दो। ठीक है सर, अच्छे से बताओ हम लोगों को। भाई साहब ये इसका सेंटर है और ये सर्कल बन गया, ये जो सर्कल बना इस सर्कल से गुजरने वाले जितने भी सारे गोले हैं उनमें से कोई एक विशिष्ट गोले का समीकरण आपको पूछेगा। तो सर कितने गोले बन सकते हैं यार, अनंत बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं दिखाओ सर। देखो भाई साहब, मान के चलो ये भी तो कोई गोला है भाई साहब, इस वर्त से ही गुजर रहा है, ये लो साहब कोई अलग से गोला है, यस सर। कोयने का गोला है, समझ लो एकदम अच्छे से नहीं बना, वो एक अलग बात है, ठीक है सर। कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा, सर जरूर है थोड़ी यही गोला है, ये भी तो गोला हो सकता है, ये भी तो इससे ही गुजर रहा है, ये भी तो वर्त से ही गुजर रहा है सर, ये भी तो वर्त से ही गुजर रहा है भाई। बात माना, क्योंकि अगले वाली उस गोले की रेडियस थोड़ी कम हो सकती है, इस गोले के बजाय इस जो दूसरा गोला बन रहा है उसकी रेडियस कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन यार को सच में इस बात का फील हो गया है कि सर इस वर्त से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने सारे, बोलो कितने सारे, बोलो कितने सारे सर, अनंत गोले बन सकते हैं, इन्फिनिटी स्फीयर बन सकते हैं। तो सर हमें जब इक्वेशन पूछेगा तो किसकी पूछेगा, अनंत में से किसी एक विशिष्ट, यानी एक प्यारे से गोले की आपको समीकरण पूछेगा, यस सर। तो सर उसका मतलब उस एक विशिष्ट गोले की समीकरण पूछेगा, तो सर कोई न कोई उस गोले की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई न कोई उस घोड़े की कोई एक्स्ट्रा, कोई विशिष्ट आपको विशेषता अलग से बतानी पड़ेगी, तभी सर अनंत में से कोई विशिष्ट घोड़ा आपको मिल सकता है, यस या नो? यस सर, समझ गया कॉन्सेप्ट, अब समझ में आ गया। यानी विद्यार्थी गणों, कॉन्सेप्ट ये है कि सर जो ये अनंत घोड़े बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, उस प्यारे से वर्त से होकर गुजरने वाले जो अनंत घोड़े बन रहे हैं वो किसकी सहायता से बन रहे हैं सर, उसमें किस किस का योगदान है सर। एक तो उस पेड़ का योगदान है, यस, जो ऑलरेडी पहले है। एक सर साथ में उस प्लेन का योगदान है, यस सर। उन दोनों के कट करने के बाद में क्या बना सर, वर्त बना। क्या बना भाई साहब, वर्त बना। तो यह आ जाएगा इंटू प्लस लेमडा बराबर 0। ये भाई साहब जो समीकरण है, वो जो अनंत गोले बन रहे हैं, सुनना पहले पूरे से सुना, जो अनंत गोले बन रहे हैं, जो अनंत गोले बन रहे हैं भाई साहब, उन सब का
जनरल इक्वेशन होगी वो होगी एस प्लस लेमड़ा पी बराबर 0, यानी लेमड़ा के अलग अलग मानों पर, लेमड़ा के अलग अलग मानों पर भाई साहब, लेमड़ा के अलग अलग मानों पर, लेमड़ा के अलग अलग मानों पर अलग अलग गोलों का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई साहब। पहले तो क्या बनेंगे? पहले तो बनेंगे भाई साहब वर्त। पहले तो लेमड़ा के अलग अलग मानों पर बनेगा भाई साहब वर्त, और उसके बाद में क्या है, उस वर्त से गुजरने वाले गोले का आपको समीकरण चाहिए। तो भाई साहब लेमड़ा की वैल्यू के लिए कुछ विशिष्ट आपको विशेषता बनानी पड़ेगी। कुछ विशिष्ट आपको, कुछ विशिष्ट विशेषता यानी कुछ विशिष्ट कंडीशन, कंडीशन प्रोवाइड करवानी होगी। प्रोवाइड प्रोवाइड करवानी होगी। किसको? आरबीसी को करवानी होगी, तभी हम लोग अनंत में से कोई विशिष्ट गोला आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है भाई साहब? कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब आपको कोई गोला, कोई समतल, उनसे प्रतिच्छेदन से क्या बनेगा भाई साहब? वर्त बनेगा। और वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना, एस प्लस लेमड़ा पी बराबर 0 कर देना है भाई साहब। एस प्लस लेमड़ा पी बराबर 0 कर देना है। अच्छा, इसके बाद में जैसे मैं पीवाई की करवा देता हूं भाई साहब, आरपीसी तो ये भी पूछती है कि लेमड़ा का यदि वैल्यू -1 हुई तो बनेगा क्या, यदि लेमड़ा की वैल्यू +1 हुई तो क्या बनेगा। वो जस्ट इस टॉपिक के बाद में मैं आपको केस करवाने वाला हूं कि भाई साहब लेमड़ा की वैल्यू -1 हुई तो एक्चुअली में क्या गोला बनेगा या नहीं बनेगा। ये भी एक प्यारी प्यारी कंडीशन है, तो वो जस्ट इस टॉपिक के बाद में करवाने वाला हूं। आप घबराए मत, आप इस टॉपिक को आराम से समझे। एक भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, पूरी 3D आपको आयरन स्टाइल में अच्छे से करवा दूंगा। करना क्या सर, जब जब ये क्वेश्चन आए तो आपको एस प्लस लेमड़ा बी बराबर 0 कर देना है। तो सर अब लेमड़ा की कुछ अगले वाला क्या देगा, इस प्रश्न में एक विशिष्ट कंडीशन और देगा जिसकी सहायता से लेमड़ा की वैल्यू निकल जाएगी। लेमड़ा की वैल्यू अब जैसे ही पुट करोगे तो भाई साहब किसका समीकरण आ जाएगा? उस अनंत में से उस गोले का समीकरण आ जाएगा जो उस वर्त में से गुजर गया। समझ में आ गया? लेकिन सर इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे तो भाई साहब प्रश्न का आंसर एक पेज में चला जाएगा, क्योंकि सर हमने तो जेपीएच के सॉल्यूशन देखे हैं। क्वेश्चन आना भी लगभग वैसे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से आएगा, या तो सर एग्जांपल से आ जाएगा या फिर सर जो प्रश्नावली में प्रश्न उनमें से आ जाएगा। लेकिन सर सॉल्यूशन तो एक एक पेज के हैं। क्या आप ही एक ही पेज के करवाओगे? नहीं रे यार। क्या पहले मैंने करवाए एक पेज के? सर नहीं करवाए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सर आपने बहुत अच्छे से करवाई, 3D सर बहुत अच्छे से करवाई, सर वेक्टर कैलकुलस आपने बहुत बढ़िया से पढ़ाई, तो क्या ये प्रश्न भी एक पेज का करवाऊंगा? नहीं। तो फिर देखो, आ जाओ भाई साहब, आओ प्रश्न, प्रश्न पे आओ। आओ भाई साहब प्रश्न पे आओ, देखो आराम से प्रश्न को पढ़ना। इस प्रश्न के माध्यम से मैं इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आरपीसी पूछेगी उनकी कॉन्सेप्ट और साथ में 1 मिनट से पहले कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो। लेकिन सर क्या इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा? मेरे को लगेगा। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ये इस क्वेश्चन का मकसद मेरा आंसर प्रोवाइड करवाना नहीं है, जबकि मेरा मकसद है कि यार आगामी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आपको 1 मिनट के अंदर सोल्व कर देना है। और कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं। अब समझो क्या है? पहले प्रश्न को पढ़ो यार। कई बच्चों को तो प्रश्न ही नहीं समझ में आता कि एक्चुअली में यार सर किसका क्या ही पूछा है। समझना अच्छे से, अच्छे से समझना भाई साहब। देखो ये बोल रहा है प्रश्न, और ये आरपीसी में आया हुआ है रे। ये आरपीसी ग्रेड सेकंड में आया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड में पक्का से आया हुआ है। ये प्रश्न मेरा देखा हुआ है तो आया हुआ है। ये बोल रहा है भाई साहब मूल बिंदु तथा वर्त। पहले तो देखो मूल बिंदु का मतलब है भाई साहब 0,0,0, 3 बार 0। क्यों? 3D में चल रहा है तो 3 0, 0 x का 0, y का 0 और z वाला 0। ठीक है, तथा वर्त। अब वर्त का है, वर्त है कहाँ? वर्त की तो कहीं की वैसे दिख ही नहीं रहे। यहाँ भी जेड आ रहा है, इधर भी जेड आ रहा है कहाँ वर्त? समझो यार, मूल बिंदु तथा वर्त, देखो ये दोनों चीज है ना, ये है वर्त, ये है वर्त। ये कैसे वर्त है अभी तो समझाया यार। ये है भाई साहब प्यारा सा गोला कोमा के इधर x² + y² + z² बराबर 9। यार इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कि एक प्यारा सा घोड़ा जिसका केंद्र 0,0 है तथा रेडियस है 3। ऐसे पढ़ोगे तो गणित को पढ़ना भी सीख जाओगे और यार मजा भी आएगा। ऐसे कोई भी पढ़ देगा, x² + y² + z² बराबर 9, 2x + 3y + 4z बराबर 5। मजा नहीं है, ऐसे पढ़ो एक प्यारा सा घोड़ा है जिसका केंद्र है 0,0 और एक रेडियस है सुंदर सी, वो है भाई साहब 3। समझ में आ गया? साथ में एक प्लेन है। प्लेन क्यों? क्योंकि जेड में आ गया, अदरवाइज तो रेखा बोलते। अब प्लेन है 2x + 3y + 4z बराबर 5। ये 5 जैसे x की गुणांक में आएगा तो
डिवाइड में आ जाएगा 5/2, यानी एक्स एक्स वाली रेखा पर इसका जो अंतःखंड है वो है 5/2, यानी इसकी भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, इसकी भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। सर दोनों को मिलाया गोला और प्लेन, यस सर वर्त बनेगा, इसलिए विद्यार्थी को नाम दिया वर्त। समझ में आ गया सर, मजा आ गया। अब भाई साहब बोल रहा वर्त से होकर गुजरने वाला वाला गोले का समीकरण कौन सा है, ये लिखना अगले, गोले का समीकरण कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखो क्या है, एक तो दे दिया अगले वाले ने कि इस वर्त से गुजरने वाला, और मैंने कहा था ना कि एक ऐसे तो अनंत बनेंगे, लेकिन अनंत में से आपको एक चीज तो भाई साहब एक प्यारी सी एक्स्ट्रा कंडीशन और देनी होगी, और अगले वाले ने दे दी कि वो जो गोला है, जो गोला बन रहा है वो भाई साहब मूल बिंदु से गुजरेगा। इतनी इंफॉर्मेशन देते मैं सबसे पहले उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दूंगा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरा है। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे चंद सेकंड नहीं लगेगी, क्योंकि जिस ऑप्शन में यदि कांस्टेंट टर्म आ रही है, मान के चलो जिस ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म आ रही है वो मेरे गोले का समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको 360 डिग्री एंगल पे सोचना है यार प्रश्न को। ऐसे नहीं आप आते यार हर प्रश्न को सोल्व करने लग जाओ। सच बता रहा हूं, एग्जाम में यदि 150 क्वेश्चन आते हैं तो सच मान के चलो 30 से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच में आपको पेन वहां सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। और जो विद्यार्थी 30 से 40 क्वेश्चन करता है, मैं सच बता रहा हूं, चयन यानी सिलेक्शन की रेस में वो स्टूडेंट ही होते हैं। ये बात आप चाहे मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये बात 100% सत्य है। जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और जिन जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाइड किया है, उनका यही एक रामबाण औषधि, ऐसे मानो। बात समझ गए सर? मूल बिंदु से कौन सा ऑप्शन है जो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा? चारों गुजर रहे हैं, मतलब आरपीएससी ने तेवर चेंज कर रखे। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। अब देखना भाई साहब हमने क्या है, अब आ जाओ आर एन स्टाइल में सोल्व करेंगे। अब देखना भाई साहब, आओ मुझे जैसे आर एस सर ने पढ़ाया तो मैं करूंगा क्या, मैं भाई साहब सर ने मुझे ये चीज सिखाई थी कि जब भी ये प्रश्न है तो मैं एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 करूंगा। और एस क्या, एस स्पेयर, पी क्या है सर, प्लेन है। भाई साहब मेरा स्पेयर, स्पेयर भाई साहब दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 9, तो इधर लेके आ गया। और ये आ गया भाई साहब प्लस का लेमड़ा, और प्लेन दे रखा है, प्लेन क्या दे रखा है भाई साहब, 2x प्लस 3y प्लस 4z। और भाई साहब ये दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z और -5 बराबर 0। मेरे को सिर्फ इतना ही लिखना है। क्या मैं सर एग्जाम में ये लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। मैं क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये चीज तो मेरे को आती है, जो चीज आती है वो बार बार क्यों, सिर्फ मेरे को इतना लिखना है। अब सर करना क्या, अब सर क्या लेमड़ा की वैल्यू यहाँ से विशिष्ट कंडीशन लगा के फाइंड आउट करनी है क्या? यदि वो 0 0 से गुजर रहा है तो 0 0 से गुजार दो। और सीधी सी बात है यार, यहाँ से तो देखो वैसे भी हो रहा है, यहाँ 0 0 0 पुट करेंगे तो भाई साहब -9 प्लस लेमड़ा -5 बराबर 0 इंटू, अरे भाई साहब इंटू, ऐसे बड़ा कोष्टक लगाओ। ठीक है सर, -5 लेमड़ा बराबर 9 लेमड़ा की वैल्यू आ गई भाई साहब 9/में -5 भाई साहब ये आ गई वैल्यू। यस या नो? बात समझ में आ गई? सही बात है। 0 0 किया तो भाई साहब -5 लेमड़ा, इधर आ जाएगा -5 लेमड़ा, इधर आया प्लस का 9 लेमड़ा की वैल्यू 9/में -5 पुट कर दो भाई साहब। लेमड़ा की वैल्यू 9/में -5, 9/में -5, सीधी सी बात है। 9/में -5 तो लेमड़ा की वैल्यू आ रही है -9/5 बराबर 0। यहाँ आ रही है 5/9, यहाँ आ रही है 5/9, यहाँ आ रही है प्लस की 9/5। राइट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये होगा। क्यों? क्योंकि सर इसी में तो देखो लेमड़ा की वैल्यू -9/5, अपनी वैल्यू कितनी आई है, -9/5 आई है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। राइट? बात समझ गए? मजा आ गया सच में? यस सर। ये तो क्वेश्चन इसलिए सिंपल था क्योंकि अगले वाले ने जो कंडीशन दी थी वो इतनी प्यारी दी थी कि भाई साहब मूल बिंदु से गुजर रहे हैं, इसलिए आपने लेमड़ा की वैल्यू तुरंत फाइंड आउट कर ली। यदि क्वेश्चन में वैल्यू ऐसे नहीं देता कि लेमड़ा मूल बिंदु से नहीं गुजर है गोला, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन देता तो क्या होता? क्योंकि यार एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी हो सकती है, कल को ऐसे भी हो सकता है कि भाई साहब ये जो गोला है ना, ये जो गोला जो वर्त बन रहा है ना, पहले तो समझो वो वर्त है। वर्त वर्त क्या होता है सर? पहले तो ये बताओ, वर्त वर्त
ये तो हिंदी मीडियम वालों का नाम आ गया, वर्त वर्त। और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे कि ग्रेटेस्ट सर्कल बन रहे हैं। कब बनेगा यार ग्रेटेस्ट सर्कल? सर यदि कोई गोला किसी प्लेन को कट करेगा तो बड़े से बड़े वर्त का निर्माण कब होगा यार? तभी होगा ना जब सर गोला का सेंटर और भाई साहब वर्त का सेंटर एक हो जाए, और सर गोले की जितनी रेडियस है उतनी ही रेडियस किसकी हो जाए? वर्त की हो जाए। तभी क्या बन सकता है? वर्त वर्त। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ग्रेटेस्ट सर्कल बनेगा। समझ में आ गई बात? इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट सर्कल के अंडर यदि अनंत गोले बनते हैं, अनंत गोले बनते हैं, तब भाई साहब गोले के समीकरण का समीकरण बताओ आप लोग। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और आरपीएससी का आया हुआ है प्यारा सा, वो और देख लेते हैं भाई साहब। ये देखो भाई साहब, ये पूछे अगले वाले ने, बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा, ये भी आया हुआ प्रश्न। इसको मैं एक अलग स्टाइल से बताता हूँ, देखना कि सर गोला जिसका वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्त तो ये रहा, सीधी सी बात है। अब प्रत्येक विद्यार्थी समझ गए कि सर इन इनसे मिलेगा तो वर्त ही तो बनेगा। यस। और एक वर्त वर्त यानी ग्रेटेस्ट सर्कल बन रहे हैं, का समीकरण बताओ, का समीकरण बताओ। इस बार सर क्या कंडीशन एक्स्ट्रा दी? ये देखो एक्स्ट्रा कंडीशन, ये देखो भाई साहब, ये देखो एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है अगले वाले। एक्स्ट्रा कंडीशन कोई ना कोई देगा, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन, करते हैं सॉल्यूशन। वही है, सीधा सीधा सॉल्यूशन वही है भाई साहब, एस प्लस लेमडा पी। एस कितना है भाई साहब? एस देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नो प्लस लेमडा। और भाई साहब प्लेन बताओ रे। प्लेन है भाई साहब एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड, एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड और माइनस थ्री बराबर जीरो। एक बार आराम से चेक कर लो कि सच में यही क्या, एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड माइनस थ्री बराबर जीरो। अब यार देख लो, मैं ना आपको आरएन स्टाइल में सोल्व करना सिखाता हूं। आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है यार? लेमड़ा की देनी। अब आ जाओ भाई साहब, आप ऑप्शन से करेंगे यार, कि ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं देखना। मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि सर यदि यदि पहला ऑप्शन सही है तो आराम से देखो यार, क्या है पहले ऑप्शन में, अपने वाले में और इधर वाले में देखो क्या अंतर है। मैं यार हाँ, यहीं पे ठीक रहेगा, यहीं पे रुक जा रे, इधर रुक। यस, ठीक है। इधर देखो, अपन ने यार ये लिखा है कि सर गोले का समीकरण ये रहेगा, ये मान के चलो कि गोले का समीकरण ये रहेगा। और फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि गोले का समीकरण ये है, मान के चलो ये है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहीं नहीं है सर। ये सिर्फ कि सर इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक यहाँ सर ए कर दो, पहले ऑप्शन में ए कर दो, कर दो। फिर देखते हैं कि सर लेमड़ा की वैल्यू क्या आती है। मान के चलो एक करते ही इनके गुणांक में एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड, देखो ये आ रहा एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड, ये आ रहा है। यस या नो? तो भाई साहब लेमड़ा की वैल्यू ये बता रहा है कि लेमड़ा की वैल्यू रहेगी माइनस तीन बटा दो, क्योंकि दो को इधर लेके जाना पड़ेगा। लेमड़ा की वैल्यू ये बता रहा है माइनस तीन बटा दो। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि माना लेमड़ा की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग माइनस तीन बटा दो। यस या नो? मान ली, इसके अकॉर्डिंग मान ली। आपको ऐसे ही करना है और मजा आ जाएगा देखना यार, 100% एक्यूरेसी और ऑप्शन भी करेक्ट। तो लेमड़ा की वैल्यू माइनस तीन बटा दो, ठीक है भाई साहब। मान ली कि लेमड़ा की वैल्यू माइनस तीन बटा दो है। जैसे लेमड़ा की वैल्यू माइनस तीन बटा दो मानने, देखना कॉन्स्टेंट टर्म कितनी आती है, देखना भाई साहब। कॉन्स्टेंट टर्म इस सब पूरे में कॉन्स्टेंट टर्म इधर है, एक तो माइनस नो है प्लस, और एक आ गया माइनस का थ्री लेमड़ा, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। लेमड़ा की वैल्यू यहां पर कर दो यार, माइनस नो माइनस का तीन, लेमड़ा की वैल्यू है माइनस का तीन बटा दो, माइनस का तीन बटा दो। डन मामला। तो भाई साहब लेमड़ा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? माइनस का नौ। इधर आ गया माइनस का नौ, इधर आ गया माइनस माइनस प्लस का नौ बट्टा दो, माइनस का 18 प्लस नौ यानी नौ बट्टा दो, प्लस का माइनस का नौ बट्टा दो, माइनस का नौ बटा दो आ रहा है, माइनस का नौ बटा दो आ रहा है। देखते हैं, माइनस का नौ बटा दो आया। इधर देखो भाई साहब, इधर भी भाई साहब कांस्टेंट माइनस नौ बटा दो, ये ठीक है। ये ऑप्शन हो, अभी सिलेक्ट नहीं करना है, अभी सिलेक्ट नहीं करना है भाई साहब। ये ऑप्शन हो भी सकता है और ये ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी। कब नहीं होगा ये भी बताने वाला हूं। सेकंड पे आओ, क्योंकि डिस्कार्ड करना है अपन को। सेकंड पे आओ भाई साहब, सेकंड पे आओ, सेकंड पे आओ। सेकंड में देखना कांस्टेंट यदि तीन, तीन बटा दो हुआ तो लेमड़ा की वैल्यू, लेमड़ा की वैल्यू यदि प्लस तीन बटा दो हुई तो प्लस तीन बटा दो, तो देखते हैं। तो माइनस नौ, माइनस का नौ, माइनस का तीन, लेमड़ा की वैल्यू, लेमड़ा की वैल्यू देखना ये रहा गुणांक में लेमड़ा, डिवाइड में टू जाएगा तो तीन बटा दो, तीन बटा दो। इस बार देखना भाई साहब,
-9 -9 बटा 2 यानी -27/2। कांस्टेंट यदि उस ऑप्शन में -27/2 नहीं है तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देना। देखना है इधर सर -27 है, डिवाइड में आया 2, -27/2 ये -27/2 ये। ठीक है भाई साहब, तीसरे वाले में देखो फटाफट से, और तीसरे वाले में यदि लेमड़ा की वैल्यू -2/3 हुई तो भाई साहब कांस्टेंट 100% -21/3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ यार सर, जो ये वाला तरीका आप सिखाने वाले हो, ये तरीका आप सिर्फ 1% मामले में क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। फेल हुआ नहीं है अभी तक, हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? क्योंकि यार अगले वाले ने आपको क्या करना है, यहां तो ऐसे फेल हुआ है क्योंकि अगले वाले ने इस तरह से ऑप्शन क्या सेट किए हैं कि प्रत्येक में यार जो कांस्टेंट है वो ऐसे आ रहा है, लेमड़ा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो क्या सर तीनों ऑप्शन सही होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको तो एक विशिष्ट थी। अब क्या है, इस प्रकार का यदि गेम सेट हो जाए तो करना क्या है, अगले वाले ने एक प्यारी सी कंडीशन दी है, वर्त वर्त यानी इसकी जितनी रेडियस है सेम डिट्टो इतनी रेडियस आनी चाहिए, डिट्टो इसकी रेडियस आनी चाहिए। तो अब चेक करो, आपके पास केवल और केवल अब ओनली एक ही ऑप्शन बचा है कि भाई साहब रेडियस इक्वल होनी चाहिए, रेडियस इक्वल होनी चाहिए। अदरवाइज जो मैंने मेथड बताया भाई साहब 99% हर बार आपको काम करता है। लेकिन मुझे ये चीज भी आपको सिखानी थी कि जब जब ये मेथड फेल होगा तब आपको कौन से हथियार उठाने हैं। तो यदि मैं ये चीज नहीं सिखाता तो यार आप तो उस क्वेश्चन के बाद तो छोड़ के आते या फिर मुझे गाली देते, एक यार सर ने तो सिखाया ही नहीं, अब क्या करें, ये आ गया। इसलिए मुझे वो क्वेश्चन भी लेके आपके सामने आना था कि यार ये वाला तरीका कब फेल हो रहा है। और मैं बाकी 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा उस लेमड़ा की वैल्यू से बताऊंगा, देखना फटाफट से ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए ये लेके आना था कि यार यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास एक अलग तरीका हो रहा है। अब है सिर्फ क्या है, ओनली रेडियस, यानी रेडियस इक्वल हो रही है। जिस ऑप्शन में रेडियस इक्वल नहीं हो रही है तो उनको ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। तो भाई साहब रेडियस बताओ, रेडियस कितनी है उसकी 3 है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, यानी रेडियस उसकी 3 है। देखो कौन सी ऑप्शन में 3 नहीं है? पहले वाले में देखना भाई साहब, पहले वाले में देखना, पहले वाले में x के गुणांक बाई 2 करते हैं तो देखना भाई साहब x का गुणांक आ रहा है, पहले तो डिवाइड 2 कर दो तो आ जाएगा यूवी और डब्ल्यू, यूवी और डब्ल्यू भाई साहब, यूवी और डब्ल्यू देते हैं तो यू और वी डब्ल्यू, तो देखो भाई साहब यू 3/4, और भाई साहब 2 से 2 कट जाएगा, इधर आएगा प्लस 3/2। ठीक है, इससे भी 2 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हुआ, माइनस प्लस, लेकिन स्क्वायर होगा कुछ दिक्कत नहीं है, यू वी डब्ल्यू कोई तकलीफ वाली बात है। डिवाइड आया 2, ये 2 से 2 3 घटा दो, ये तो आगे इनका तो स्क्वायर कर दो। कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है भाई साहब -9/2। ठीक है, इनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करते हैं भाई साहब रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9/16 प्लस 9/4 प्लस 9/4 माइनस माइनस प्लस 9/2, एलसीएम लिया कितना 16, अंडर रूट और लगा लो तो कितना आ जाएगा 9, 9 चौक 36 प्लस 36, और भाई साहब कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 8, 64, 8 आएगा, इसमें भाग दिया 8, 8 64 9 72 प्लस का 72, भाई साहब आर नॉट इक्वल्स टू 3। इसमें भी पहले ऑप्शन में भी नहीं आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं आ रही है, रेडियस सेकंड सेकंड में भी नहीं आ रही है, और थर्ड में भी नहीं आएगी। आप सोल्व कर लेना, नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ये देखो प्लस 21 करेगा प्लस 27 करेगा तो यार 3 मतलब 9 नहीं आने वाला, अंडर रूट में 9 नहीं आएगा, इसका मतलब सर इसमें नन ऑफ दीज होगा। यार कितना शानदार, या तो ये आरपी से नहीं पूछा या पक्का ही किसी यूपी पीसीएससी में पूछा गया ये सवाल, और बड़ा प्यारा था यार, आप इसको सोल्व करके देखना, एकदम शानदार सवाल है। मुझे उम्मीद है कि यार 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है, 2025 सितंबर वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है यार, ध्यान रखना इस। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लेमड़ा की सहायता से, लेमड़ा की सहायता से और बाकी सवालों उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेमड़ा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे देखो ये देखो, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल ये तो आसान था, क्यों था, क्योंकि अगले वाले ने इतना बोल दिया था कि यार बस मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 0 0 सेटिस्फाई करा है तो लेमड़ा की वैल्यू तुरंत आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और ये आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी आप जितने भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन
टाइप करो, मुझे बताओ कि सर हमें डाउट आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, धन्यवाद।